कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का रविवारी क्लास में स्वागत है। आज हम लोग आध्यात्मिक उन्नति भाग 53 पर चर्चा करेंगे। प्रचार और आचरण। प्रचार और आचरण के बीच एक गतिशील तनाव विद्यमान रहता है। श्री सनातन गोस्वामी श्री हरिदास ठाकुर की प्रशंसा में इसको प्रकट करते हैं। कुछ लोग अच्छा आचरण करते हैं लेकिन कृष्ण भावना मत का प्रचार नहीं करते। कुछ लोग प्रचार करते हैं लेकिन उचित आचरण नहीं करते। आप एक ही समय में पवित्र नाम से संबंधित दोनों कर्तव्यों को अपने व्यक्तिगत आचरण और प्रचार के द्वारा संपन्न कर रहे हैं, क्योंकि आप इस संसार में सबसे उन्नत भक्त हैं। इसलिए आप पूरे संसार के आध्यात्मिक गुरु हैं। श्रील प्रभुपाद ने भी इसका समर्थन किया कि उनके अनुयायी प्रचार और आचरण उदाहरणीय तरीके से करें। इस संबंध में जो गुण प्रदर्शित किए जाने चाहिए वे हैं कि हर कोई आध्यात्मिक आदेशों के अनुसार कार्य करे तथा साथ ही साथ प्रचार करे। हरे कृष्ण आंदोलन के सदस्य एक दिन में कम से कम 16 माला का जाप करें, जो बिना किसी मुश्किल से किया जा सकता है, और साथ ही साथ उन्हें चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का प्रचार भी करना है। श्रीमद् भगवद गीता के आदेशानुसार जो कोई ऐसा करता है उसे पूरे संसार का आध्यात्मिक गुरु बनने के योग्य है। वो पूरे संसार का आध्यात्मिक गुरु बनने के योग्य है। तो यहाँ पर चर्चा चल रही है कि सनातन गोस्वामी बता रहे हैं हरदास ठाकुर के विषय में, हरदास ठाकुर की प्रशंसा करते हुए कि बहुत से लोग क्या करते हैं, प्रचार करते हैं लेकिन उसका आचरण नहीं करते हैं। और जो आचरण भी करे और वैसा प्रचार भी करे तो इसका बहुत गहरा प्रभाव समाज पर होता है। मान लो कोई भक्त 4 नियमों का पालन न करे, 16 माला जप न करे, स्वयं गीता भागवत का स्वाध्याय न करे और आपसे कहेगा करो, तो उसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब हम उसे खुद करेंगे और फिर हम उसके लिए अनुरोध करेंगे तब उसका जीवों पर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि जैसा आचरण हो, जैसा प्रचार हो, वैसा ही आचरण हो। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हरे कृष्ण आंदोलन का सदस्य एक दिन में कम से कम कितनी माला जपता है? 16 माला। साथ ही चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का प्रचार करता है भगवत गीता की शिक्षा के अनुसार। जो कोई ऐसा करता है वो पूरे संसार का आध्यात्मिक गुरु बनने के योग्य है। ये कौन बोल रहा है? प्रभुपाद जी बता रहे हैं। एक भक्त को वैष्णव व्यवहार को क्रियान्वित करने के लिए आदर्श जगह की तलाश में जंगल नहीं चले जाना चाहिए, बल्कि उसे नगरों में लोगों को भगवान की वापस जाने का मार्ग दिखाना चाहिए। श्रीमद् भागवत के अनुसार यदि एक ब्राह्मण कृष्ण भावना की ओर बढ़ने वाले लोगों की उपेक्षा करता है तो उसे उस ब्राह्मण का आध्यात्मिक ज्ञान एक टूटे बर्तन में रखे पानी की तरह रिस जाएगा।
यहाँ पर बोल रहे हैं कि वैष्णव व्यवहार को क्रियान्वित करने के लिए आदर्श जगह की तलाश में जंगल नहीं चले जाना चाहिए। अक्सर लोगों के मन में भाव होता है कि जब हम विरक्त होंगे तो फिर घर बार में रहने का क्या मतलब है, हम एकांत में जाएं, संन्यास लेकर के और हम एकांत में भगवान का भजन करेंगे। लेकिन ये बहुत अच्छी भावना नहीं है, क्योंकि एकांत में रहकर के भी हमें घर, पुत्री, स्त्री आदि का चिंतन रहना स्वाभाविक है। और जंगल में जाने से काम नहीं बनेगा, बल्कि जहाँ आप रह रहे हो वहीं रहते हुए अपने बीच में जो लोग हैं उन लोगों को कृष्ण भक्ति की शिक्षा दो, अपने आचरण के द्वारा चाहिए। आप उन्हीं लोगों के बीच में रहकर के सोलह माला का जप करो, भगवान को भोग लगाओ, गीता का पाठ करो, गीता को समझो, गीता को सुनो, गीता को सुनाओ, और अपने बीच में ही नगर में, शहर में आप जहाँ हो वहाँ रहकर के ही आप आध्यात्मिक शिक्षा दे सकते हो और अन्यों को भी दे सकते हो। यहाँ पे बोल रहे हैं कि श्रीमद् भागवत के अनुसार यदि एक ब्राह्मण कृष्ण भावना की ओर बढ़ने वाले लोगों की उपेक्षा करता है तो उस ब्राह्मण का आध्यात्मिक ज्ञान एक टूटे बर्तन में रखे पानी की तरह घुले जाएगा। यानी अगर कोई ब्राह्मण जो अन्य क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अन्य लोग या मलेच्छ या चांडाल कोई भी अगर कृष्ण भक्ति को स्वीकार करता है और अगर हम उसकी उपेक्षा करेंगे कि नहीं तो चांडाल है, ये तो मलेच्छ है, ये तो शूद्र है, तो ये तो योग्य नहीं है, ये क्या करेगा, तो ये अच्छा नहीं है। दूसरे विषय में बोला गया है कि जैसे टूटे बर्तन में जल रखा जाएगा तो वो रिस जाएगा, ऐसे ही ऐसे ब्राह्मण के हृदय में वो भाव नहीं रहेगा, वो टिकेगा नहीं। ब्राह्मण का जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो एक टूटे बर्तन में रखे पानी की तरह रिस जाएगा। अगर एक भक्त प्रचार से दूर भागने की कोशिश करता है तो वह आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता। अगर कोई प्रचार करने से दूर भागेगा, प्रचार न करके बोलेगा हम प्रचार नहीं करेंगे या हमें प्रचार नहीं करना है, तो क्या होगा, वह आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाए। और हमने व्यक्तिगत देखा है, जो लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, फिर उसी बात को अन्यों को अगर वो खुद समझे मेरी बात सही है और उस बात को जब अन्यों को चर्चा करते हैं तो फिर वो लोग उसमें स्थिर हो पाते हैं। और अगर वो केवल अपने तक ही सीमित रखते हैं, किसी और से चर्चा नहीं करते, प्रचार नहीं करते, तो वो प्रगति नहीं करते, फिर वो वहीं थम जाते हैं, उनकी प्रोग्रेस उतनी नहीं होती। तो प्रचार पर यहाँ बहुत बल दिया गया है। यथार्थ में श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा है कि वैष्णव की स्थिति का परीक्षण यह देखकर होता है कि वह कितना अच्छा पारस मणि है, यानी कि यह देखकर कि उसने अपने जीवन में कितने वैष्णव बनाए। कौन कह रहा है? भक्तिविनोद ठाकुर। वो क्या बताते हैं, जैसे कोई कहता है भाई वैष्णव बनने में कितनी देर लगती है, कोई धोती करो, लगा लो, कंठी पहन लो, ठीक है, और हुआ तो चलो 16 माला कर लो, 4 नियम कर लो, ठीक है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि एक अच्छा वैष्णव कैसे माना जाए कि उसने कितने भक्त बनाए, कितने वैष्णव बनाए, यानी कितना अच्छा वो पारसमणि। पारसमणि क्या करते हैं? सोना बनाते हैं। लेकिन भक्त लोग तो पारसमणि से भी ऊपर है। पारसमणि नहीं बनाती, लेकिन भक्त बना देता है, तो वो पारसमणि से भी श्रेष्ठ है। कैसे जाना जाए कि ये पारसमणि है, ये वैष्णव श्रेष्ठ वैष्णव है, उसको कैसे पहचाना जाए? क्योंकि बाहरी स्वरूप से तो सब एक से लगते हैं, तो उसकी पहचान ये है कि उसने कितने वैष्णव बनाए। भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं, यानी यह देखकर कि उसने अपने जीवन में कितने वैष्णव बनाए। श्रील प्रभुपाद ने एक पत्र में लिखा, पहला प्रचार कार्य है
कि तुम खुद आदर्श भक्त बनो। कई बार हम प्रचार को इतना महत्व देते हैं कि हम अपने ही ऊपर चिंतन मनन करना छोड़ देते हैं। प्रचार तो करते हैं लेकिन हम अपनी स्थिति पर ध्यान नहीं देते। तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि पहला प्रचार कार्य क्या है कि तुम खुद आदर्श भक्त बनो। सिर्फ एक अपरिपक्व प्रचारक सोचता है कि वह बाहरी सेवा के लिए उत्साह बनाए रख सकता है और साथ ही साथ वह नियमों की ओर दृढ़ता पूर्वक ध्यान नहीं देगा। एक प्रचारक सभी कार्यकलापों को कृष्ण भावना भावित बनाकर माया को घुसने नहीं देगा। ऐसा सोचना कि एक वैष्णव प्रचार कर सकता है और वैष्णव ज्ञान के बारे में अनभिज्ञ रह सकता है या फिर वैष्णव आचरण के सिद्धांतों का अपमान करता है, ऐसा सोचना बेतुका है। जब दूरदर्शन के एक भेंटकर्ता ने श्री प्रभुपाद से पूछा कि कृष्ण भावना के सच्चे अनुयायी को किस प्रकार के आचरण से पहचान सकते हैं, श्री प्रभुपाद ने उत्तर दिया, बस वह एक आदर्श भक्त पुरुष होगा। प्रभुपाद कहते हैं, व्यक्ति अपने आप से भक्त पुरुष बने और दूसरे को उचित सम्मान देना सीखे। यानी अगर आप कहो तो भला इंसान बने पहले, भक्त तो बाद की बात है, पहले व्यक्ति एक सज्जन इंसान तो बने। आज के समय में इंसान नहीं रह गया, जानवर हो गया। वो एक अच्छा इंसान तो बने, मानव तो बने। हालांकि साधारण भाषा में भक्त पुरुष शब्द ऐसे मनुष्य को इंगित करता है जो समृद्ध और ठाट बाट वाला हो, लेकिन यहाँ पर यह शब्द एक भक्त के उच्च दर्जे के सम्मानजनक और विचारणीय आचरण के बारे में बताता है। विनीत और विनम्र आचरण ऐसे व्यक्ति द्वारा भी प्रशंसनीय है जो कि भक्त नहीं है। एक भक्त दूसरों के प्रति अहंकारी, असभ्य और अविवेकी नहीं होता है। एक भक्त दूसरे भक्त के प्रति क्या नहीं होता है? अहंकारी नहीं होता है, असभ्य नहीं होता है और अविवेकी नहीं होता है। और हम जब भक्तों के साथ सेवा करते हैं, भक्तों के बीच में आते हैं, तो ये तीनों लक्षण हमारे व्यवहार में प्रकट हो जाते हैं। हम असभ्य हो जाएंगे, किसी को कुछ भी बोल देंगे, किसी को डांट देंगे, किसी को कुछ भी कहेंगे, तो ऐसा नहीं, असभ्य नहीं होना चाहिए और अहंकारी नहीं होना चाहिए कि हम ही श्रेष्ठ है, सब अच्छा नहीं, और अविवेकी नहीं होना चाहिए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु बनारस के मायावादी सन्यासियों के संपर्क में आए तो वे विनम्रता पूर्वक प्रवेश द्वार के पास नीचे बैठे रहे, तब तक कि मुख्य सन्यासी प्रकाशन सरस्वती ने खुद आकर के उन्हें अंदर आने के लिए न्योता नहीं दिया। यद्यपि युवावस्था में भगवान चैतन्य ने कश्मीरी पंडित को बार बार भलीभांति पराजित किया था, पर जब भगवान चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों ने पंडित पर हंसना प्रारंभ किया, तब भगवान चैतन्य ने उन्हें शांत कराया और अपने विरोधी के प्रति सम्मान का व्यवहार किया। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो कि भगवान श्री कृष्ण हैं, वो अपने आचरण से ही सिखाते हैं कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। जब वो बनारस में जाते हैं और वहाँ सन्यासियों के बीच शास्त्रार्थ हो रहा है, तो चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल पीछे स्थान पर जाकर के बैठते हैं और उनको फिर जो वहाँ के मेन आयोजक सन्यासी थे, वो उनको उठा के लाते कहते, आप यहाँ कहाँ खड़े हो, आप आइए मंच पर आइए। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि बड़े पूरा छतरी सिंहासन लेकर के आए हो, बोले नहीं कहाँ है, क्या हमारा स्थान है, और अगर गलती से भी बैठ जाए तो पता चले उसी बात को लेकर के बहुत बड़ा कलह हो जाए। ये भक्त का लक्षण नहीं। भक्त हमेशा अपने को विनम्र रखता है, तो किसी भी स्थिति में ये नहीं चाहता कि नहीं मैं तो इतना बड़ा हूँ तो मुझे तो ऐसा स्थान मिलना चाहिए। लेकिन जब उसको स्वयं चैतन्य महाप्रभु को जब स्वयं वो सन्यासी आते हैं लेने, तब वो उनके साथ जाते हैं और फिर वो बोलते हैं कि आप शास्त्रार्थ करिए। तो चैतन्य महाप्रभु हाथ जोड़ लेते हैं और क्या बोलते हैं, हमारे गुरु ने कहा है कि तुम मूर्ख हो, तुम केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, ये शास्त्रार्थ में मत करो। और हमें हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र ही करना चाहिए, है ना। मीरा माता जी जो कीर्तन करते हैं ना अलग अलग, वो ठीक नहीं है। एक ही
कीर्तन केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बिल्कुल इससे हिलना नहीं है। हमारा एक ही महामंत्र है, एक मंत्र, एक तंत्र, एक संत, एक ग्रंथ प्रवृत्ति को स्थिर होना चाहिए। यदि थोड़ा मन तो चंचल है, मुझे कहता थोड़ा ये करो, थोड़ा वो करो, थोड़ा ये करो, थोड़ा वो बोले, थोड़ा ये कर लेते हैं। आप लोग कभी माताओं के बुलावे में गए हो, 4 माताएं बैठी होंगी, फिर उन्होंने कहा चलो चलो भाई, बोले कृष्ण जी का हो गया, बोले देवी जी का भी गा दो, देवी जी का शुरू हो गया, तो बोला कि मुझे सीखा जा रहा, मुझे कर लो, तो माताएं भी करने लगी। क्षमा चाहते हैं। हाँ जी, हाँ ठीक है, ठीक है। तो हमें केवल क्या करना है, महामंत्र, बस भगवान के नाम पर, महामंत्र पर अपने चित्त को स्थिर करना है। वैरायटी नहीं चाहिए। आज लोग वैरायटी के चक्कर में कहां से कहां पहुंच गए, सारी परंपराएं नष्ट भ्रष्ट हो गई। लोग क्या से क्या कर रहे हैं। तो हमारे आचार्यों ने जो हमें सिद्धांत दिए हैं, हमें उन्हीं के अनुसार कार्य करना है। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप में काजी के आदेश के विपरीत सविनय अवज्ञा संकीर्तन प्रारंभ किया, उन्होंने निसंदेह कानून को तोड़ा, लेकिन हिंसा नहीं की। हालांकि भगवान चैतन्य 1 लाख लोगों के साथ संकीर्तन करते हुए काजी के घर पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्होंने काजी के साथ शांतिपूर्वक विचार विमर्श किया और उनके साथ एक प्रतिष्ठित नेता के समान व्यवहार किया। तो चांद काजी एक मुस्लिम राजा के यहाँ उसका दरबान था और उसको कुछ ब्राह्मणों ने शिकायत कर दी थी कि ये महाप्रभु कुछ अलग ही कर रहे हैं, ये हरे कृष्ण महामंत्र को भी इन्होंने उल्टा कर दिया है और कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं, करते हैं और कोई भी सबको, चाहे शूद्र हो, चाहे मलेच्छ हो, चाहे चांडाल हो, सबको ये संकीर्तन में लगा रहे हैं, सबको मिला लेते हैं, ये तो ठीक नहीं है। तो वहां जाकर के उनको समझा दिया। तो वो अपने सैनिकों के साथ आया और उसने क्या किया, भक्त लोग मदन बजा रहे थे तो उनका मदन तोड़ दिया। और जब इस तरीके की घटना हुई तो चैतन्य महाप्रभु पर जब खबर पहुंची तो चैतन्य महाप्रभु ने उस समय अपने समस्त भक्तों का आह्वान किया और उस समय वो 1 लाख भक्तों को लेकर के पहुंचा। सोचो 1 लाख, उस जमाने में मोबाइल नहीं थे कि जो भी बुलाओ आ जाओ, जो भी उनको 9 बजे मिलेंगे, ऐसा नहीं था। कोई पेजर नहीं था कि मैसेज भेज दिया, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। आज से 500 साल पहले सोचो, विचार करो। लेकिन 500 साल पहले 1 लाख लोगों को लेकर के पहुंचते हैं इसके पास, ब्राह्मण के पास, और कीर्तन करते हुए। लेकिन अब अभी कोई व्यक्ति 1 लाख लोगों को साथ लेकर के जाए तो फिर उसका आपा अलग ही दिखेगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बड़े विनम्रता पूर्वक उसको एक समान नेता के समान बड़े आदर से उसको समझाते हैं और बोलते हैं आज की बात ऐसा नहीं करना। तो कहने का मतलब है, यहाँ भगवान दिखा रहे हैं कि हमें कितना विनम्र होना चाहिए। अगर आपके पास शक्ति है तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिर आप तहस-नहस कर लो। आज के समय में अगर 500 लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर वो लोगों को समझते नहीं। छोटे छोटे जुलूस निकलते हैं, आप देखो उनमें 2-4 लोग होते हैं, एकदम अलग ही मूड में चले जाते हैं। ये कोई अच्छा भाव नहीं। हमें बहुत विनम्र होना चाहिए, बहुत आदर और सम्मान के साथ सबको रिस्पेक्ट देते हुए अपनी जो भावना है उसको रखना चाहिए। तो शास्त्रों में सुझाव है, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्। भौतिक संसार में केवल प्रिय सत्य बोलना चाहिए और अप्रिय सत्य सावधानी से त्यागना चाहिए। पर प्रभुपाद ने एक पत्र में लिखा, भक्त हमेशा विनम्रता से सबको सम्मान देते हैं, पर जब शास्त्रों के प्रति विवाद का प्रश्न उठता है तब वह सामान्य व्यवहार सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् का अनुसरण नहीं करते, वे सिर्फ सत्य बोलते हैं। हालांकि यह जरूरी नहीं कि वह प्रिय भी हो। कई बार लोग बोलते हैं कि ऐसा सत्य बोलो जो सबको अच्छा लगे, और अगर कोई सत्य अच्छा नहीं लग रहा है तो ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जब बात शास्त्र सिद्धांतों की है
तो फिर वही बोलना चाहिए जो सत्य है, चाहे भले ही प्रिय ना लगे। हमें प्रिय लगने की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम भगवान की बात को एज इट इज रख रहे हैं। सब बातों पर ध्यान रखते हुए भक्त को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वह एक वैष्णव स्त्री या पुरुष की तरह व्यवहार करे और विनम्र आचरण करे, जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने किया। अगर परम सत्य को सच्चाई से लोगों तक पहुंचाते हुए अभक्त हमें अप्रभावशाली समझते हैं, तो इससे हमें उत्तेजित नहीं होना है। एक भक्त को कृष्ण और आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्न करना ही होगा, और तब हर चीज पूर्ण है और सारे संसार उस भक्त में कमियां देखे। ये लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है। एक भक्त को कृष्ण और आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्न करना होगा, नहीं करना ही होगा, और तब हर चीज पूर्ण है, चाहे सारा संसार उस भक्त में कमियां देखे। बात समझ में आई? यानी प्रत्येक भक्त का लक्ष्य है गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करना, बस। चाहे सब उसकी बुराई करेंगे तो ठीक नहीं है, ये आदमी ठीक नहीं है, तो गुरु की नजर में ठीक है ना, बस खत्म। उसे सबकी नजर में अच्छा नहीं बनना है, और कोई सबकी नजर में अच्छा बन भी नहीं सकता है। लेकिन हम लोग ये असफल प्रयास हमेशा करते हैं। हमें जिसे प्रसन्न करना होता है उसको प्रसन्न नहीं करते हैं, और सबको प्रसन्न करना चाहते हैं। जैसे हम सब लोगों को परम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि वो परम परमात्मा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ठीक है थोड़ा इधर, सोमवार को इधर, मंगलवार को उधर, बुधवार को उधर, और थोड़ा थोड़ा कुछ भी सब करते हैं, एक निष्ठ नहीं होते। और हम सब लोगों को ये समझना चाहिए कि भक्ति एक निष्ठता से होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी का अपमान करते हैं या उपेक्षा करते हैं, ऐसा नहीं। हम बार बार उदाहरण देते हैं मीरा जी का, तुलसीदास का। मीरा जी क्या बोलते हैं, मेरो तो केवल दूजो ना, तो आप लोग तो केस कर दो। अच्छा ऐसा कैसे बोलिए आप? और कोई है ही नहीं आपका, तो सनातन धर्म में इतने बड़े बड़े मंदिर बने हैं, ये सब क्या है? केवल कृष्ण ही है और कुछ है नहीं। हरि प्रेम है। उधर तुलसीदास जी तो ठाकुर जी के बाकी दर्शन कराने के लिए वृंदावन में ले जाया गया। तो तुलसीदास जी क्या बोल रहे हैं, तुलसी मस्तक तब न है जब धनुष कौन में हुआ। गलत बात। क्या तुलसीदास जी को इतना भी ज्ञान नहीं था कि कृष्ण और राम में कोई अंतर है? क्या वो नहीं जानते? ऐसा क्यों कह रहे हैं? अभी हमारे स्तर की बात नहीं, हम लोगों की समझ नहीं आएगा वो किस भावना में है, वो किस रूप में है, क्या उनका प्रेम है। तो हम लोग जितना समझते हैं उतना ही बोलते हैं, लेकिन जितना समझते हैं उसमें अहंकार पूरा रहता है। बोले हम किसी से कम नहीं है, जो हम कह रहे हैं वो वही सही है। तो भाई हमारी औकात क्या है, हम कौन है, हमारा क्या? सत्य तो जानना है तो एक ही तरीका है, गुरु साधु शास्त्र। जो गुरु बोल रहे हैं वही शास्त्र में होना चाहिए, वही बात का अनुमोदन मीरा, तुलसी, अन्य सिद्ध संतों द्वारा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी बोल रहे हैं, सब सिद्ध संत जो बोल रहे हैं वही शास्त्र में है और वही गुरु बोल रहे हैं, तब उसको फॉलो करो, उसमें जवाब मत करो। तो हम सब लोगों को इन बातों को बहुत गंभीरता पूर्वक समझना चाहिए और इसके अनुसार जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक भक्त को कृष्ण और आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्न करना ही होगा, तब हर चीज पूर्ण है। और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसके जीवन में फिर सब पूर्णता, चाहे उससे सब नाराज बने, पूरा संसार नाराज बना रहे, कोई चिंता नहीं, कोई गुस्सा नहीं। लेकिन हरि गुरु नाराज नहीं होने चाहिए, और अगर हरि गुरु नाराज हैं तो फिर पूरा संसार को खुश कर लिया तो क्या फायदा? पहले तो हो गई नहीं, संसार को छोड़ो, संसार में एक व्यक्ति खुश नहीं होगा, एक व्यक्ति।
आप चाहे अपना पूरा जीवन लगा दो। तो ऐसे असफल कार्य हमें नहीं करने हैं, हमको अपना समर्पण गुरु और कृष्ण के प्रति करना है। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्तों की जय। कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? प्रभु जी, जैसे मीरा माता जी ने बोला कि दुष्ट मन है, तो प्रभु जी दुष्ट मन ही तो हरे कृष्ण महामंत्र हम लोगों से दिलवाता है ना, तो वो दुष्ट कैसे हुआ फिर? दुष्ट मन ही तो प्रभु जी हम लोग को हरे कृष्ण महामंत्र बुलवाता है। कल वाली क्लास में नहीं थी ना, इसीलिए कल वाली क्लास में होती तो समझ में आता है कि मेरा बाबा जी कृष्ण मन क्यों पड़ा। कल मैंने कहा था सत्संग में जो लोग सोने वाला करते हैं, जो दीक्षा के योग करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों के लिए सैटरडे शाम को क्लास करते हैं। तो उनको मैंने बोला, हम लोग अक्सर बोलते हैं मेरे मन में ऐसा आया, मेरे मन में ये विचार आया, ये मैं ऐसा सोचा, ऐसा लोग अक्सर बोलते हैं ना, और बोलते ही नहीं है, वो करते भी हैं। लेकिन अगर हम आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, तो जब भी मन में कोई विचार आए तब बोलो मेरे दुष्ट मन, क्योंकि मन में हमेशा विचार आते हैं संसार को भोगने के, निज सुख प्राप्त करने के। तो हमको बात कैसे करनी चाहिए? मेरे दुष्ट मन में ये विचार आया, तो फिर एक भक्त ने प्रश्न किया, मान लो कोई अच्छा विचार है कि हमें सेवा करनी है, हमको पूजन करना है, या ऐसा करना है, तब उसके लिए क्या कहें? तो हमने कहा उसके लिए बोलो कि ये गुरु कृपा से जो विचार मुझे मिला था, उसके आधार पर उसी बात को रिपीट करके मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि वो विचार मेरा नहीं है, मेरे दुष्ट मन में तो विचार कुछ और थे और आज भी वही है। तो चीजें क्या होगी? स्पष्ट होगी और हम भ्रमित होने से बच जाएंगे। और जब हम लोग सही बोलते ही नहीं है तो मामला गड़बड़ हो जाता है। कुछ भी सुनते हैं तो उसके बाद क्या बोलते हैं, हम बताना चाहते हैं तो हम बता रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में हमारा कुछ नहीं है, जो कुछ है सब गुरु और कृष्ण का है। मेरा क्या है? मेरा कुछ नहीं। सब कुछ जो कुछ भी है, जो आज समझ पा रहे हैं, जो आज बोल पा रहे हैं, जो भी आज कर पा रहे हैं, किसका है? गुरु और कृष्ण। मेरा क्या है? हम तो अज्ञानता उत्पन्न हुए, हमें क्या जानकारी। लेकिन ये दुष्ट मन बड़ा बदमाश है। ये क्या बोलता है? हम कह रहे हैं, नहीं हम नहीं कह रहे, ये कृष्ण कह रहे हैं, ये साधु कह रहे हैं, ये शास्त्र कह रहे हैं। ठीक है? और किसी का कोई प्रश्न? प्रभु जी, भगवद गीता का कोई प्रश्न ले सकते? भगवद गीता का ले लो। 5वें अध्याय के 14वां श्लोक क्या मैं पढ़ रही थी, इसमें लिखा है, ना कर्तुं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, न कर्मफलं संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। जब तक वह शरीर रूपी नगर में निवास करता है, तब तक वह इसका स्वामी प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में न तो इसका स्वामी होता है और न इसके कर्मों तथा फलों का नियंता ही होता है। तो मेरा प्रश्न है प्रभु जी की, हम इस शरीर रूपी नगर से निकल के कैसे निकलें? कैसे शरीर रूपी नगर से निकलने के लिए शरीर रूपी नगर से कैसे निकले? शरीर से बाहर जो शरीर को मोह मान करके, मोह के कारण जो शरीर को मैं मान लिया है, बस इस भाव से निकल गए तो शरीर से निकल गए। शरीर से निकलने का मतलब ये नहीं है कि हम नाक से निकले, कि मुंह से निकले, कि कान से निकले, वो निकलना नहीं है। निकलने का मतलब है इस अज्ञानता से निकले, इस मोह से निकले कि मैं शरीर हूँ। हम लोग ये तो मानते हैं, या मानते हैं या मानना है? क्या मानते हैं? ये मानते हैं, बोल भले ही नहीं, सुन भले ही नहीं, ये मानते हैं। तो इस अज्ञानता से निकलो, ठीक है? प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न और है, जैसे प्रभु जी अगर हम
हम जब किसी के लिए कुछ करते हैं तो कभी लगता है कि हम प्रेमवश कर रहे हैं, फिर कभी लगता है कि हम दयावश कर रहे हैं, फिर कभी लगता है नहीं मेरा स्वार्थ है। मतलब हम समझ नहीं पाते कि हम किस भावना से उसके लिए कुछ कर रहे हैं। आपको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं, भजन करने की जरूरत है। नहीं प्रभु जी, मुझे लगता है मुझे से प्रेम है, लेकिन मुझे लगता है नहीं मेरा स्वार्थ भी उसमें जुड़ा हुआ है। कोई बात नहीं, कैसे भी हो अच्छा कार्य होता है तो अच्छा हो जाता है, लेकिन निर्भर करता है कि हम किससे प्रेम कर रहे हैं। एक बड़ा सरल सेंटेंस है, इसको ध्यान रखिए। जब भी कोई भगवान को छोड़ करके इस संसार से प्रेम करेगा तो उसे रोना पड़ेगा। ये हमेशा ध्यान रखिए। भगवान को छोड़ करके अगर आप संसार से प्रेम करोगे तो आपको रोना ही पड़ेगा। इसलिए उचित पात्र को प्रेम करो। एकमात्र परब्रह्म परमात्मा भगवान से प्रेम करो, उनका नाम लो, उनकी सेवा करो, उनको धन्यवाद दो, तो हमारा जीवन सफल होगा। प्रभु की हमारा पितृपक्ष को लेते हैं तो लोग तर्पण श्राद्ध पिंडदान करते हैं, तो क्या ये निरंतर करते हैं? हाँ, अगर हमारे माता पिता नहीं है, हमारे पूर्वज नहीं है, तो हमें हमेशा करना चाहिए। प्रभु जी को गया श्राद्ध परिवार में कराया है, तो फिर अब अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार है इसके विषय में। मैंने सुबह भी बताया था कि जो ये श्राद्ध कर्म करते हैं वही आपको ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हर विभाग का अपना स्पेशलिस्ट होता है ना? अब मेरा ये विभाग नहीं है, जैसे आपके यहाँ किसी की मृत्यु हो जाए और आप कहो प्रभु जी पिंडदान करवा दो तो हम क्या कहेंगे भाई कि हमको तो पता नहीं है, ये हमारा विभाग नहीं है, ठीक है ना? तो वो जो लोग करते हैं ना उनको आप उससे संबंधित पूरी बात करेंगे। भाई मुझे भी नहीं समझ आता, मैं भी उन लोगों से पूछता हूँ, ठीक है ना? क्योंकि हर विभाग, जैसे अब हार्ट का पेशेंट है, हार्ट का डॉक्टर है, अब ब्रेन में प्रॉब्लम आ जाए तो हार्ट वाला क्या करेगा? तो ब्रेन वाले के पास जाएगा, भाई आप बताओ क्या किया जाए, है ना? अब आप कौन है? आप डॉक्टर का बात क्यों? डॉक्टर हो तो उसका मतलब आपको उसका पता होना चाहिए। तो ये एक छोटी समझ हो सकती है, लेकिन वास्तविकता में हर विभाग का, हर मार्ग का अपनी साधना है। तो हम लोग भक्ति मार्ग में, आपको भक्ति से संबंधित जो प्रश्न हैं वो आप पूछोगे तो हम बताने का गुरुजनों से जो सुना समझा है उससे प्रयास करेंगे। प्रभु जी मेरे प्रश्न, प्रभु जी मैं ये माला करनी चाहती हूँ, लेकिन ये माला मेरे पापा करते हैं, तो पापा अब नहीं रहे। मेरी बड़ी बहन बोली कि इनका माला रखना वो किसी को करो, तो तुम्हारी बहन बड़ी गुरु, तुम्हारी बड़ी बहन वही गुरु है तुम्हारी? नहीं, दीक्षित है प्रभु जी, दीक्षित है, महाराज जी से ही दीक्षित है। जब मैं माला पहले शुरू करने मेरे पास माला नहीं था, यही वाला रखा हुआ था। सब दीक्षित समझदार नहीं होते। दीक्षा लेने से दीक्षा लेने से कोई समझदार नहीं बन जाता है। दीक्षा तो भी 4 साल गंभीरता से 16 माला करोगी, 4 नियम पालन करोगी, थोड़ा सेवा करोगी, मुझे लगेगा कि गंभीर करना दीक्षा कर दूँगा। तो दूसरा कहेगा दीक्षित है, उसने बताया हमें, अरे दीक्षित है तो जरूर थोड़ी कि तुम्हें पता ही हो क्या सही क्या गलत, ठीक है? उनका माला उनका है, आपको अपनी माला पर करना चाहिए, ठीक है ना? ठीक प्रभु जी जी। प्रभु जी, हम अपने घर में हम और मेरा बेटा दोनों एक ही माला पे करते हैं, तो वो क्यों? पैसे कमी है? उसके लिए उसका माला 25 रुपये नहीं है आपके? नहीं प्रभु जी, मुझे पता नहीं था। सबके पास होना चाहिए, सबका माला, अपना माला, अपनी झोली, अपनी साधना, है ना? सबके अलग अलग होना चाहिए, ठीक है? ठीक है, धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय, महाराज की जय, समस्त